बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना ख़ान, आर के डॉट टेलीविज़न। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार जायकेदार डिश लेकर आए हैं, बैगन का भुर्ता। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डलता है। ये एक प्याली हमने तेल लिया है, एक पाव हमने दही ली है और एक दरमियानी प्याज ली है, 3 हरी मिर्चें हैं और इसमें हमने पुदीना डालेंगे। एक पाव जो है बैगन है, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून हल्दी है और हस्बे जायका नमक है। ये सबसे पहले हम इन बैगन को छील लेंगे और छीलने के बाद इसे काट लेंगे, फिर हम इसे उबालेंगे। 2 तरीके से बनते हैं ये, हम इसे अपने तरीके से बनाएंगे। और आइए चलते हैं दूसरे स्टेप पर। इसके आगे हम क्या करते हैं, और सबसे पहले हम बैगन को छील लेंगे। ये देखिए हमने बैगन को छील लिया है, अब इसको काट कर उबाल लेंगे। ये देखें हमने बैगन काट लिए थे और उबल रहे हैं। ये जब ये उबल जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे बैगन उबल गए और हमने इसे निकाल लिया है। अब हम अपने आगे का स्टेप करेंगे और कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे और फिर इसमें तेल डालेंगे। ये देखिए हमने अपनी कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसको ब्राउन करेंगे। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें बैगन डालेंगे। ये देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें बैगन डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये आप चाहें तो इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन हम इसी में भून लेंगे और ये गले हुए हैं तो ये आराम से इसमें ही मिक्स हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम प्याज के साथ भून लेंगे और जब ये अच्छी तरह भुन जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर खुश्क मसाले डालेंगे। खुश्क मसाले डाल दें। देखिए हमने इसमें खुश्क मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ज़ाहिर है हमें ये मसाले भूनने हैं। प्याज भी ब्राउन हो चुकी है और बैगन भी गले हुए हैं, लेकिन हमने मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाला है, तो इसे भुनना भी तो है, तो इसलिए थोड़ा पानी डाला है ताकि हम मसाला भुन जाए और ये अच्छी तरह पक जाए। तो अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे भून लेंगे। ये देखिए इसमें उबल रहा है यानी पक रहा है, तो इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसको अच्छी तरह चलाने के बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे। जो हमने 1 पाव दही ली थी वो हमने इसमें डाल दी है और दही का जो थोड़ा सा पानी होता है वो भी हमने डाल दिया है। अब हम दही को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम दही और बैगन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो उसके बैगन के थोड़े से मोटे पीस आ जाएं तो इसे चमचे की मदद से दबाकर उसे तोड़ दीजिएगा, वो पिस जाते हैं। इसलिए वो बैगन तो गले हुए हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होता। अब इसका पानी, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, ये देखिए हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। दही अपना पानी छोड़ती है और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे भूनेंगे। ये देखिए हमने हरी मिर्चें डालकर इसे अच्छी तरह चला दिया है और ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसे भूनेंगे ताकि अच्छी तरह भून जाए। और हमारे बैगन तो गले हुए थे और इसमें बाज़ पीस आ जाते हैं मोटे, तो उसे जब हम भूनेंगे तो वो भी उसमें भुन जाते हैं और वो छोटे हो जाते हैं। इसमें मोटा मोटा नहीं आना चाहिए, इतना भूनिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरह ये पिस जाए, इसके अंदर बैगन जो पिस जाए। और अब हम जो है
इसमें पुदीना डाल रहे हैं, धनिया नहीं डालेंगे, इसलिए कि धनिया से सालन काला हो जाता है। थोड़ी देर तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद वो काला हो जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप धनिया डालें या पुदीना डालें, लेकिन मैंने पुदीना डाला है। और पुदीना डालने के बाद भी मैं इसको भून रही हूँ, इसलिए कि इसको अच्छी तरीके से भूनना है और ताकि ये मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारा जो बैगन का भुर्ता है अच्छी तरीके से भुन चुका है और रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ये हमने इसे डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़ेदार है ये, आप बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।